एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम नओमी था। जिस देश में वो रहते थे उस देश में अकाल पड़ गया था और वो अपना देश छोड़कर और दूसरी जगह पर चले गए। दूसरी जगह का नाम मोआब था और इनके 2 बेटे भी थे। ये अपनी सारी रिश्तेदारी को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर और दूसरे देश में बहुत ही खुशी खुशी से वो चले गए। और जब वो दूसरी जगह पर चले गए तो वहाँ पर इनके बेटों ने अपनी मर्जी से शादियाँ करी। और यानी कि 2 बेटे थे, दोनों ने ही अपनी मर्जी से शादी की। और कुछ समय के बाद उस औरत का पति मर गया, यानी कि एलीमेलेक मर गया, नओमी का पति। और फिर उसके कुछ समय के बाद उसके दोनों बेटियों की भी डेथ हो गई। ये कुछ समय के बाद इनके बेटों की डेथ हो गई थी और ये तीनों औरतें ही इस घर में रह गई थी, नओमी और उसकी 2 बहुएं। नओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बोला कि तुम लोग अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं रख सकती, क्योंकि ना तो मेरा पति है और ना ही मेरे दोनों बेटे रहे हैं। तो इसलिए तुम लोग वापस अपने अपने घरों को चले जाओ। तो दोनों ने बहुत जिद करी कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बीच में एक जो थी वो चली गई और एक जो थी वो रह गई। अब इससे आगे हम देखते हैं। उसके साथ जो रही थी उसका नाम रूथ था। अब हम रूथ की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि जो नओमी थी उसने अपनी बहू की ज़िंदगी यानी कि रूथ की ज़िंदगी को किस तरीके के साथ बढ़िया बनाया। आजकल के समय के बीच में जो सास है वो बहुओं की तरफ ध्यान नहीं देती और जो बहुएं हैं वो सास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हम देखते हैं रूथ और नओमी के जीवन के बारे में। तब उसे दोबारा पता चला जिस देश को छोड़कर वह आई थी उस देश की फिर से खुदा ने दुहाई सुन लिया और वहाँ पर खाने के लिए भोजन वस्तु जो है वह है। और वो अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की वैसे ही खुदा यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अब सोचो कि नओमी ने अपनी बहुओं को कितना प्यार किया होगा कि वो उनको छोड़ते वक्त भी रोने लगी, यानी कि वो अपनी सास को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। और उससे कहा, नीचे हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और यदि चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। एक जो थी वो चले गई और दूसरी का नाम रूथ जो है, रूथ जो थी वो अपनी सास नओमी के साथ ही लगातार रही
और नवमी जो थी वो अपनी सास के साथ वापस फिर से जहाँ से वो आए थे वहीं पर वो चले गए। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस तरीके के साथ जो रूथ थी अपनी सास के साथ बहुत प्यार करती थी और वो अपनी सास के साथ गई। रूथ और नवमी दोनों ही इकट्ठे वहाँ पर रहे और आगे हम देखते हैं कि नवमी ने किस प्रकार अपनी बहू रूथ की शादी भी की।